नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपको स्वागत करता हूँ इंडियाज फार्मिंग चैनल में। दोस्तों, आज की एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि नींबू में होने वाली कुछ प्रमुख बीमारी के बारे में। दोस्तों, जैसे हम लोगों ने नींबू प्लांटेशन किया और नींबू प्लांटेशन होने के बाद हमारा नींबू का जो क्रॉप है वो काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन अचानक कभी ना कभी कुछ बीमारी आ जाता है और जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं रहता है। अगर वो टाइम पे अगर हम लोगों ने सही इलाज अगर नहीं करेंगे तो हमको काफ़ी सारा नुकसान होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की एपिसोड में हम लोग वो जो प्रमुख बीमारी रहता है लीमन का, उसके बारे में जानते हैं और उसका प्रिकॉशन हम लोग कैसे कर सकते हैं या उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, जैसे हमको लीमन फार्मिंग में नुकसान ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि कंकर रोग है, दूसरा है लीफ माइनर, तीसरा है लीमन बटरफ्लाई जिसको हम लोग नींबू की तितली भी बोलते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कंकर रोग के बारे में। ये कंकर रोग हुआ करके हमको कैसे पता चलेगा? जब भी कंकर रोग होगा तो पत्ता, नींबू की जो पत्ता रहता है वो हल्का पीला पड़ जाता है, साइड साइड से हल्का पीला पड़ जाता है और ये पत्ते से शुरू होता है। उसके बाद फिर उसका जो ब्रांच है, ब्रांच को अटैक, तो ब्रांच के ऊपर व्हाइट 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 स्पॉट हो जाता है और जैसे पत्ता और ब्रांच में पूरा वो अटैक हो गया, उसके बाद फाइनली वो क्या करता है, नींबू के ऊपर अटैक करता है। अगर वो नींबू के ऊपर अगर अटैक हो गया तो आप समझ लो कि नींबू की कोई भी मार्केट में वैल्यू नहीं है, वो नींबू स्पॉइल है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं, वैल्यूलेस है वो। तो हमको नींबू को अटैक होने से पहले ही हमको उसका उपचार करना चाहिए। अभी उसका उपचार कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा ना, हमारा जो बाग है, नींबू का बाग है, उसको खरपतवार से दूर रखना पड़ेगा, साफ रखना पड़ेगा बिल्कुल हमारा नींबू के बाग को। और उसके साथ साथ हमको क्या करना पड़ेगा ना, जो हमारा जो प्लांट की जो रूट है, रूट में हमारा बोर्डो पेस्ट है, बोर्डो पेस्ट को बना के हमको पेंट करना पड़ेगा, ये फर्स्ट है। और उसके साथ साथ हमको क्या करना पड़ेगा ना, जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है 3 ग्राम को पर लीटर के हिसाब से मिक्स करके स्प्रे करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ स्टेप्टोसाइक्लिन को 1 ग्राम पर 10 लीटर के हिसाब से मिक्स करके हमको स्प्रे करना पड़ेगा। अगर आप ऑर्गेनिक वे पे जाना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, नीम ऑयल को पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तो हमारा जो ये कंकर रोग है उससे प्लांट को राहत मिलेगा। और ये नॉर्मली कौन सी मंथ में होता है? नॉर्मली बारिश और या मई महीने में ये प्लांट को ज्यादा होता है। तो वो टाइम से पहले ही हमको क्या करना पड़ेगा, जो प्लांट को बारिश हमारा मई महीने में जब ये होने का जो चांसेस रहता है, तो हम लोग प्लांट को प्रूनिंग कर देंगे मैक्सिमम। और प्रूनिंग करके जब भी प्लांट को प्रूनिंग करेंगे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप स्प्रे कर दीजिए, ताकि जो कटा हुआ तना रहेगा तो उसको वो मेडिसिन की जैसा वो काम करेगा। अभी हम लोग बात करेंगे लीफ माइनर के बारे में। अभी हमको कैसे पता चलेगा कि लीफ माइनर हुआ है करके नींबू की पौधे में? तो नींबू की जो पौधा है, उसकी जो पत्ता है, वो पत्ता एक साइड पे वो सिकुड़ जाएगा और ये सिर्फ एक पत्ते में नहीं है, तो एक पत्ते में चालू होके बाकी सभी पत्ते को पूरा एक एक एक, एक करके वो शुरू हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का आपको सिम्टम्स मिलता है तो वो टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एक दो पत्ते में या थोड़ा बहुत एरिया पे है तो वो पत्ते को निकाल के बाहर लेके उसको जला दीजिए या खड्डा खोद के उसको जमीन के अंदर डाल दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रकोप ज्यादा है तो वो टाइम पे आपको क्या कर सकते हैं कि इमिडाक्लोरोपिड है, इमिडाक्लोरोपिड को 0.5 ml को आप 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर ये प्रकोप अगर ज्यादा है तो उसके साथ साथ आप 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन को 10 लीटर पानी में इमिडाक्लोरोपिड के साथ मिक्स करके आप स्प्रे कीजिए, तो वो जो हमारा लीफ माइनर का जो बीमारी है वो पूरा ठीक हो जाएगा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि लेमन बटरफ्लाई के बारे में। ये नॉर्मली से पहले नींबू की जो पत्ता है उसमें बटरफ्लाई के रूप में वो दिखाई देता है, बाद में ये परमानेंटली नेचर चेंज के हिसाब से ये कीड़े में परिवर्तन हो जाता है। और जब भी कीड़े में परिवर्तन हो जाता है ये पत्ते को खाना चालू करता है और ये पत्ते को खा खा के पूरा पत्ता जो लेमन की प्लांट है उसको पूरा साफ कर देता है। तो ये जो बीमारी है, ये जो कीड़ा है, उससे बचने के लिए हमारा ट्रीटमेंट क्या है? अगर आपको लग रहा है कि ये लेमन बटरफ्लाई का अगर आपकी नींबू के फार्म पे अटैक हुआ है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इमिडाक्लोरोपिड 0.5 ml को 1 लीटर के हिसाब से मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसका ज्यादा प्रकोप है तो वो केस में आप कोर्सा 808 का 100 ml को 15 लीटर पानी में मिक्स करके भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं मिल रहा है तो पेगासस करके और एक
इंसेक्टिसाइड है तो भी वो यूज कर सकता है, तो उसका भी रिजल्ट आपको काफी अच्छा मिलेगा। अगर आप ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं तो ये कीट की अटैक से पहले ही आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ेगा। काफी बार क्या होता है कि पौधा प्लांटेशन करने के बाद एक्सेस बारिश, ज्यादा बारिश की वजह से पानी रुक जाता है और हमारा एटमॉस्फेयर पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऊपर का जो मिट्टी है वो सूख जाता है लेकिन नीचे पानी रहता है, और जिसकी वजह से पौधे की जो सराउंडिंग एरिया पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। हमारा जो टेम्परेचर 37 से ज्यादा चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फंगस वगैरह रहता है, हार्मफुल फंगस रहता है, उसको एक अनुकूल वातावरण मिल जाता है और वो अपना ग्रोथ करना वो चालू करता है और वो पौधे की रूट से वो अटैक करना चालू हो जाता है, और जिसकी वजह से पौधा सूखना चालू हो जाता है। जैसे ही आपको लगा कि आपकी पौधा सूखना चालू हो गया, पत्ता वगैरह सूखना चालू हो गया और ऊपर से पत्ता सूख के वो लास्ट को वो खत्म हो जाएगा। अगर आपको इस टाइप का अगर कुछ लग रहा है तो वो केस में आपको तुरंत क्या करना पड़ेगा, रेडोमिल गोल्ड का दवा आपको मिल जाएगा। तो रेडोमिल गोल्ड का दवा को पर लीटर में 2 ग्राम हिसाब से मिक्स करके आपको स्प्रे करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर रेडोमिल गोल्ड का अगर दवा आपको नहीं मिल रहा है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपको मिल जाएगा। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को आप स्प्रे करेंगे तो ये जो जड़ सड़न या तना सड़न जो इसको बीमारी को बोलते हैं, ये बीमारी से राहत मिल जाएगा। अगर काफी बार क्या होता है, बारिश सीजनों में वो पत्ते में फंगस अटैक होता है, आपको लगा कि कोई पत्ता वगैरह उसका कलर चेंज हो रहा है या कोई फंगस वगैरह अटैक हुआ, तो वो केस में अगर वो पत्ते के ऊपर ही है वो फंगस है तो वो केस में आपको इंडोफिल का M45 दवा है, उसको भी आपको पर लीटर 2 ग्राम हिसाब से मिक्स करके अगर आप स्प्रे करेंगे तो भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। काफी बार देखा गया है कि नींबू की जो पौधा है काफी हेल्दी रहता है और पत्ते में भरपूर भी रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी नींबू की जो प्लांट है वो प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होता है और फ्रूटिंग भी नहीं होता है। तो वो केस में क्या करना पड़ेगा कि नींबू की जो प्लांट की जो अनवांटेड ब्रांचेस है नीचे से, वो ब्रांचेस को आप अच्छी तरह से उसको काट दीजिए। काटने के बाद प्लांट में जो डेड ब्रांचेस है, जो कि जरूरत नहीं है, मरा हुआ कुछ ब्रांचेस रहेगा, सूखा ब्रांचेस रहेगा, वो ब्रांचेस को भी काट के निकाल दीजिए। और आपको लग रहा है कि अब ज्यादा घना है तो भी कुछ प्रूनिंग भी आप कर सकते हैं, तो अनवांटेड ब्रांचेस को निकाल के आप फेंक दीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए कि नींबू की जो पौधा है, पौधे की रूट से 3 फुट छोड़ के सराउंडिंग एरिया पे 1 फीट डेप्थ पे खड्डा बनाइए और वो मिट्टी को आप निकाल दीजिए। सर्कल पे आप खड्डा बना के उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप सर्कल की आकृति में आप खड्डा बनाइए और उसमें आप 100 ग्राम यूरिया डालिए, DAP 200 ग्राम डालिए और आपका जो पोटास है वो 200 ग्राम डालिए। और उसके साथ साथ सड़ा हुआ गोबर, अच्छी से जो गोबर डिकम्पोज हुआ होगा, गाय का गोबर हो या कोई भी गोबर हो, आप जो खड्डा बनाया है भरपूर मात्रा में आप डाल दीजिए। और डालने के बाद जो मिट्टी आपने बाहर निकाला है उसका आधा मिट्टी आप उसमें डाल दीजिए। तो डालने के बाद जो आकृति है इस टाइप का आपको दिखेगा। उसके बाद आप क्या कीजिए कि पानी डालिए और पानी डालने के बाद वो जो हीट रहेगा वो हीट कम हो जाएगा। और उसके 15 दिन के बाद देखिए उसमें प्लांट में आपका जो फ्लावरिंग है और न्यू पत्ता है, न्यू ब्रांचेस है, वो आना चालू हो जाएगा। और उसके कुछ दिन के बाद जो फ्लावरिंग होके वो फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ये जो ट्रिक है वो अप्लाई कीजिए और आपकी जो प्लांट पे फ्लावर पूरा भरपूर हो जाएगा और रिजल्ट भी काफी आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।